हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। साइंस में यदि आपको फॉर्मूले नहीं मालूम तो साइंस आपकी कुछ भी नहीं है। साइंस हो चाहे केमिस्ट्री हो, आपको फॉर्मूले यानी केमिकल फॉर्मूले यानी रासायनिक सूत्र आपको मालूम होने ही चाहिए। बिना रासायनिक सूत्र के केमिस्ट्री कैसे, बिना रासायनिक सूत्र के साइंस कैसे। तो मैं आज आपको एक बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आपको कभी भी सूत्र याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर कोई भी कंपाउंड है, यदि कोई भी अगर यौगिक है, उस यौगिक कंपाउंड में दो प्रकार के आयन होते हैं। क्लियर है। वो कौन कौन से आयन होते हैं? एक होते हैं धनायन, एक होते हैं ऋणायन। इंग्लिश में इसको कैटायन बोलते हैं और ये ऋणायन को एनायन बोलते हैं। आप इनको इस तरीके से समझिए, ये लंगोटिया यार हैं। कहने का मतलब है जो दोस्त होते हैं, लंगोटिया यार का मतलब होता है बिल्कुल साथ साथ में, भैया तू जो खाएगा वो मेरा, मैं जो खाऊंगा वो तेरा। क्लियर है। तो आपके जो कैटायन और जो एनायन होते हैं, धनायन होते हैं और ऋणायन होते हैं, एक दूसरे के बहुत ही परम मित्र होते हैं, क्लोजली फ्रेंड होते हैं। तो कहने का मतलब सीधा इतना है कि ये एक दूसरे की चीज़ों को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। भैया मेरा जो है वो सब कुछ तेरा है, वो तेरा है वो सब कुछ कैसा है? मेरा है। क्लियर है। आप ये बात दिमाग में रखिएगा, कोई भी अगर कंपाउंड होगा तो उसमें आगे वाला क्या होता है? प्लस का होता है, दूसरा कैसा होता है? माइनस का होता है। कब कब कौन से यौगिकों में? तो ये यौगिक होते हैं अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिकों में मोस्टली होता क्या है? आगे वाला धन का होता है, पीछे वाला ऋण का होता है। जबकि आपके ऑर्गेनिक होते हैं, कार्बनिक होते हैं, उनमें मोस्टली क्या होता है? आगे वाला ऋण का हो जाता है, पीछे वाला धन का हो जाता है। क्लियर है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये बात कह सकते हैं, जो आपके अकार्बनिक यौगिक होते हैं यानी कि जो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनमें आगे वाला कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है और पीछे वाला कैसा होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। यानी आगे वाले को हम कैटायन बोलते हैं और पीछे वाले को क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। क्लियर है। अब होता क्या है सूत्र निर्माण के लिए? होता क्या है, ये जो आपके कंपाउंड में जो भी कुछ आपके एनाइंस आएंगे, एनाइन यानी कि अगर हम बात करें आयन्स आएंगे, तो आयन में होता क्या है? जैसे आपने सूत्र पढ़े होंगे, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट, लेड क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट। तो उसमें होता क्या है? आगे जो आ रहे हैं ये कौन होते हैं? धनायन, यानी इनको बोलते हैं कैटायन। पीछे जो आ रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? ऋणायन, यानी कि क्या बोलते हैं? एनायन। क्लियर नहीं बात? हमेशा ध्यान रख लेना कि आगे वाले कौन होते हैं? कैटायन होते हैं, धनायन होते हैं, और पीछे वाले कौन होते हैं? ऋणायन, आपके एनायन होते हैं। क्लियर है। अब होता क्या है, आपको एक टॉपिक आगे चलकर सीखना होगा, नाम उसका है संयोजकता यानी वैलेंसी। ठीक है। उसी के आधार पर ये अपना क्या काम करते हैं? सूत्र का निर्माण कर लेते हैं। कैसे? तो आपने यहाँ देखा होगा हाइड्रोजन यहाँ पर +1 लिखा है। केमिस्ट्री में एक को लिखा नहीं जाता है, अगर यहाँ पर प्लस लिखा है इसके +1 है। क्लियर है। ऐसे क्लोराइड पे माइनस है यानी -1 है, सोडियम पे +1 है, पोटेशियम +1 है, अमोनियम +1 है, जिंक +2 है, कोबाल्ट +2 है, लेड +2 है, फेरस +2 है, मैग्नीशियम +2 है, कैल्शियम +2 है, क्यूप्रस +1 है, क्यूप्रिक जो होता है +2 होता है, एल्युमिनियम +3 होता है, क्रोमियम +3 होता है। क्लियर है। आपको दिमाग में रखना है। अब ये +1 +2 +3 आ कहाँ से रहे हैं? तो आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा जो वैलेंसी यानी संयोजकता पर आधारित होगा, जिससे आप अच्छे समझ सकते हो कि ये प्लस और माइनस चलते कैसे। सीधी सी बात होता है, एक होता है डोनर। डोनर मान क्या होता है? दाता। देने वाला जो होता है यानी इलेक्ट्रॉन जो देने वाला होता है उसको हम बोलते हैं कैटायन। क्लियर है। अब कहने का मतलब है इसके पास एक अगर इलेक्ट्रॉन कैसा है अपने पास रखे हुए है, यानी जिसको चाहे उसको दे सकता है, तो देने वाला कौन होता है? पॉजिटिव। तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये कैसा है? कैटायन है। जबकि ये क्या रिसिप्ट से रिसिप्ट मान क्या होता है? लेने वाला। क्लियर है। तो ये बात कह सकते हैं ये है ग्राही, यानी जो ग्राही जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं, उनकी वैलेंसी माइनस में चलती है, संयोजकता माइनस में चलती है, और जो देते हैं उनकी वैलेंसी संयोजक काम करती है, प्लस में चलती है। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। चलिए सूत्र निर्माण देखते हैं। आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, आपको ये बात ध्यान रखना है भैया इन पे चार्ज कितना है, इन पे चार्ज कितना है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है किस पे +1 होते हैं, प्लस किस पर +2 होते हैं। क्लियर। कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ जिससे आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक आप सूत्र का क्या करते चले जाओगे? निर्माण करते
चले जाओगे। देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला सूत्र है सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? तो आगे वाला कौन सा होता है? धनायन होता है। तो सोडियम आपका क्या है? संकेत क्या है? Na है। तो हम क्या काम करेंगे? यहाँ पर Na लिखेंगे। क्लियर है? पीछे क्लोराइड है तो पीछे क्लोराइड का लिखेंगे, क्या लिखेंगे? Cl लिखेंगे। क्लियर है? अब होता क्या है, हम इसके जो चार्ज हैं, जो रुपया हैं वो देते हैं और इसको इसके दे देते हैं। हमने सोडियम पे देखा प्लस का 1 है, यानी 1 रुपया है इन पे, और क्लोराइड पे -1 है जिन पे 1 रुपया है। दोनों पे जब बराबर बराबर हैं तो भैया चाहे अल्लाह बल्दी कर लें तो दिन पे बितते ही रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि कभी भी केमिस्ट्री विज्ञान में 1 लिखा नहीं जाता है। इसे डायरेक्टली सूत्र क्या हो गया? NaCl। क्लियर नहीं बात? अगर हम एक्सचेंज करते कैसे, नेक्स्ट आ जाओ, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्या है? तो अमोनियम क्या होता है? NH4। तो हम कह सकते हैं NH4 अमोनियम हो गया। क्लोराइड क्या है आपका? Cl होता है, तो पीछे हमने Cl लिख दिया। क्लियर है? अब इसमें हमने देखा अमोनियम भी +1 है और क्लोराइड भी -1 है, 1 है, आपस में कैंसिल हो गए। सूत्र बन गया क्या आपका? NH4Cl। जिंक क्लोराइड देखते हैं, जिंक, तो जिंक को क्या कहते हैं? जिंक हम कहते हैं Zn। तो हम क्या बोलते हैं? Zn। क्लियर नहीं बात? अब हमें मालूम है Zn। क्लियर है? अब आगे क्लोराइड को क्या बोलते हैं? Cl। क्या बोलते हैं? Cl। लेकिन हमने ये बात देखा है कि जिंक पर कितने +2 हैं, जिंक कितनी है? +2 है। Cl कितना है? -1 है। अब भैया जी क्या कह रही हैं कि हम आगे तभी जिएंगे, संगे हमने मरने की कसमें खाई थी कि तुम हमारे लोगे, हम तुम्हारे लेंगे। क्लियर है? तो जिंक है तो जिंक इसके लेगा, तो इसके जो क्लोराइड का लेगा तो ये तो 1 है, तो 1 तो लिखा ही नहीं जाता है, लेकिन क्लोराइड भाई साहब जिनके ले लेगा, जिंक के कितने हैं? 2 हैं, तो क्लोराइड कितने आ जाएंगे आपके? 2 आ जाएंगे, तो यहाँ पर Cl2 हो जाएगा। तो जिंक क्लोराइड का सूत्र होता है ZnCl2। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन सल्फेट की, तो हाइड्रोजन क्या होता है? H होती है, सल्फेट क्या होती है? SO4 होती है। क्लियर है? हम ये देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन होती है वो Hg1 रखे हुए हैं। सल्फेट अगर हम बात कर लें तो सल्फेट कितनी रखे हैं? 2 रखे हुए हैं। तो क्या करते हैं? ये आदान प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? आदान प्रदान करेंगे। तो भैया हाइड्रोजन है वो तो भैया सल्फेट के ले लेगी, तो सल्फेट के कितने हैं आपके पास? 2, तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी? 2, यानी J जिनके लेंगी, J जिनके लेंगी। क्लियर है? तो हाइड्रोजन इनके ले लेगा सल्फेट के, और सल्फेट के न लेगा 2, तो H के संग कितने जुड़े आएंगे? 2। अब SO4 जो है, SO4 है, सल्फेट वो इनके लेगा, यानी कि किनके? कैटाइन के। कैटाइन कौन दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन कितना है आपका? +1 है, यानी कि सल्फेट तो एक ही आएगा, लेकिन हाइड्रोजन कितनी आएंगी? 2 आएंगी। इनके लिए इनको देना है, इनके लिए इनको देना है। क्लियर है? तो सूत्र क्या बन गया आपका? हाइड्रोजन सल्फेट का H2SO4। आगे बढ़ते हैं, लेड क्लोराइड। लेड अगर हम बात करें तो लेड क्या है? Pb। क्लोराइड क्या होती है आपकी? तो क्लोराइड होती है Cl। अब भाई जी फंस रही है, लेड को भाई साहब इनके दो, क्लोराइड को इनको दो, तो लेड आपकी Pb है तो Pb को तो इनके देंगे, तो इनका तो एक ही दिखाई दे रहा है तो नहीं लिखेंगे, एक तो लिखा ही नहीं जाता। क्लोराइड को भैया इनके लिखने पड़ेंगे, तो लेड कितने दिखाई दे रहे हैं? 2, तो क्लोराइड कितने लिखने पड़ेंगे? 2, तो सूत्र हो जाएगा PbCl2। क्लियर है? पोटेशियम सल्फेट के बारे में बात करें तो पोटेशियम को हम क्या बोलते हैं? K। सल्फेट क्या होता है? तो सल्फेट होता है SO4। अब वही है कि भाई साहब पोटेशियम को हम यहाँ लेकर जाएंगे सल्फेट पर, सल्फेट कितने दिखाई दे रहे हैं? 2, तो पोटेशियम 2 लिखने पड़ेंगे, यानी भाई साहब इनको इनके देंगे, इनको इनके, पोटेशियम को इनके देंगे, तो सल्फेट के कितने हैं? 2, तो K2 हो जाएगा। अब SO4 अगर आ जाए तो SO4 इनके लेगा, तो पोटेशियम का भाई साहब कितना? 1 लिखा तो जाता नहीं है, तो सूत्र हो गया K2SO4। पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम का बोलते हैं K। क्लियर है? साइनाइड को क्या बोलते हैं? देख लो फटाफट, तो साइनाइड आपका क्या है? Cn। क्या है? Cn। क्लियर है? तो अगर हम बात कर लें तो K कितनी है आपकी?
तो के पोटेशियम 1 है और साइनाइड भी कैसी है, 1 है। जब दोनों बराबर हैं लिखे ही नहीं जाते, एक लिखा तो जाता नहीं है, तो सूत्र क्या बन गया, KCl। नेक्स्ट आ जाओ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तब मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो मैग्नीशियम आपकी क्या है, Mg। कार्बोनेट आ जाए तो कार्बोनेट क्या दिखाई दे रहा है, CO3। क्लियर है। हम क्या काम कर रहे हैं, इनके चार्ज देख रहे हैं। तो मैग्नीशियम कितना है, 2 है। कार्बोनेट भी कितना है, 2 है। 2 से 2 कट्टम कट्टा बराबर है, तो सूत्र क्या बनेगा, MgCO3। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं तो एल्युमिनियम क्या है, तो एल्युमिनियम को बोलते हैं Al। क्या बोलते हैं, Al। अब हाइड्रोक्साइड क्या होती है, तो हाइड्रोक्साइड होती है OH। क्लियर है। अब हम ये बात देख रहे हैं Al कितनी है, तो Al अपने पास 3 है। क्लियर है। तो ये बात मालूम, जब Al 3 है तो OH को हमें Al के देने पड़ेंगे। तो जब भी OH 1 से ज़्यादा होगी तो हमें कोष्टक में लिखना पड़ेगा। तो क्लियर है। तो आपका Al OH, आपका जो Al है तो Al के पास कितने हैं, 3 है। हाइड्रोक्साइड के बाद कितना है, 1 है। तो 1 जो है तो पहले एल्युमिनियम को देना पड़ेगा, 1 लिखा तो जाता नहीं, इसलिए हमने सिर्फ Al लिखा है। अब OH जो है, अब वो बात कह रही मैंने तो दे दिया, अब OH इनसे कह रही है भाई साहब 3 हमें दो। तो जब OH 1 से ज़्यादा लिखी जाती है तो कोष्टक में लिखा जाता है, वो होल ट्राइस बोलते हैं। तो सूत्र बन गया AlOH का होल ट्राइस। क्लियर है। कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम को क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम देखिए जाए Ca है। ठीक है। अगर हम कार्बोनेट के बारे में अगर हम बात कर लें तो CO3 होता है, तो CO3 होता है। एक्सचेंज बराबर हो तो कट्टम कट्टा, अगर कम ज़्यादा हो तो अलदा बल्दी। तो हमने मैग्नीशियम के देखे 2 हैं और आपके कार्बोनेट देखे 2 हैं। जब 2 हैं आपस में तो क्या हो गए, आपके कट गए। तो सूत्र क्या बन गया, CaCO3। क्लियर है। क्यूप्रिक क्लोराइड। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, क्यूप्रिक। तो क्यूप्रिक क्या कह रही है, Cu कहती है, तो भाई साहब हम Cu लिखेंगे। अब क्लोराइड क्या कहता है, तो क्लोराइड कहता है Cl, तो हम क्या काम करेंगे, Cl लिखेंगे। हम क्या काम करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। अगर एक्सचेंज करने लायक हैं, यदि आपके अलग अलग हैं तो एक्सचेंज करेंगे, एक से हैं तो लिखे नहीं जाएंगे। तो हमने ये देखा क्यूप्रिक आपका कितना है, 2 दिखाई दे रहा है, जबकि क्लोराइड कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। तो भाई साहब क्यूप्रिक किनके लेगा, क्लोराइड की कितना है, 1 लिखा तो नहीं जाएगा, तो इसलिए क्यूप्रिक लिखा नहीं जाएगा, यानी गिनती नहीं लिखी जाएगी। जबकि अब क्लोराइड का नंबर आया, क्लोराइड किनके लेगा, क्यूप्रिक के लेगा। क्यूप्रिक के कितने हैं, 2, तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा CuCl2। इसको हम कॉपर क्लोराइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, हम बात करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। तो क्यूप्रस को क्या बोलते हैं, Cu। क्या बोलते हैं, Cu। और क्लोराइड को क्या बोलते हैं, Cl। हम लेकिन ये देख रहे हैं ना कि क्यूप्रस भी कितना है, आपका क्यूप्रस भी कितना है, 1 है। क्लोराइड भी कितना, 1 है। जब बराबर हैं लिखे नहीं जाएंगे, तो सूत्र क्या होगा, CuCl। हम बात करते हैं सोडियम ऑक्जेलेट। तो सोडियम के बारे में बात करें, सोडियम का तो संकेत क्या होता है, Na। अब ऑक्जेलेट देखिए, ऑक्जेलेट क्या होता है, ऑक्जेलेट सूत्र होता है C2O4। तो सूत्र लिखेंगे C2O4। लेकिन हमने ये देखा सोडियम कितना है, 1 है, जबकि ऑक्जेलेट कितने हैं, 2 है। एक्सचेंज करना पड़ेगा, अलग अलग गिनती है। तो सोडियम भैया ऑक्जेलेट के लेगा, तो सोडियम ऑक्जेलेट के जब लेगा तो कितना लिखेगा, 2। तो क्या हो जाएगा, Na2। ऑक्जेलेट कितना है, तो ऑक्जेलेट कितना है, 2 है। आपका ऑक्जेलेट कितना है, ऑक्जेलेट कितना लिखाएगा आपका, सोडियम का। तो ऑक्जेलेट लिखेगा सोडियम का, सोडियम कितना है, 1 लिखा तो नहीं जाता है। तो सूत्र क्या बन गया, Na2C2O4। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्या है आपका, Na है। अब बाइकार्बोनेट क्या है, तो बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है HCO3। क्या होता है, HCO3। हम क्या काम कर रहे हैं, रुपए देख रहे हैं, क्यों एक्सचेंज तो करने पड़ेंगे। तो सोडियम के पास कितना है, 1 है। बाइकार्बोनेट के पास कितना है, 1 है। जब दोनों के पास 1 होते हैं, बाइकार्बोनेट भी 1 रखता ही है, सोडियम भी 1 रखे हुए हैं, लिखी नहीं जाएगी। तो सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3। अब आ जाइए जल। जल, इसको वैसा सूत्र होता है हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, लेकिन अगर हम सूत्र निर्माण देखें तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगी आपकी, H। क्लियर है। अब ऑक्साइड क्या है, तो आपके पास ऑक्साइड अगर हम देखें तो क्या है, O है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, अब इनकी गिनती तो एक्सचेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है, 1 है, जबकि ऑक्साइड कितने हैं, 2 हैं। तो भाई साहब हाइड्रोजन कितने लेकर आएगा, ऑक्साइड कितने लेकर आएगा, 2। ठीक है। और ऑक्साइड कितने के लेकर आएगा, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन कितना है, 1 लिखा तो नहीं जाता है। सूत्र क्या होगा, H2O।
सोडियम सल्फेट, सोडियम क्या होता है Na है, जबकि सल्फेट क्या है आपका, तो सल्फेट के बारे में अगर हम बात कर लें, सल्फेट SO4, तो सल्फेट क्या है SO4। हम क्या काम करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे, यानी जो भी है पैसे हैं इलेक्ट्रॉन मानिए एक्सचेंज करेंगे। तो अगर हम देखें तो सोडियम के पास कितना है 1 है, जबकि सल्फेट के पास कितने हैं 2 हैं। तो सोडियम भाई साहब इनके पहले लेगा सल्फेट के, सल्फेट के कितने हैं 2 हैं, तो क्या हो जाएगा Na2। और सल्फेट कितने के लेगा, तो सल्फेट जो है वो सोडियम के लेगा कितना है 1 लिखा तो जाता नहीं है, तो डायरेक्टली क्या हो गया SO4। तो सूत्र हो गया Na2SO4। बहुत ही सिंपल्स होते हैं, कुछ नहीं करना है, बैलेंसी तैयार रखनी होती है और बहुत ही सिंपल ट्रिक से बैलेंसी तैयार हो जाती हैं। वो आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। सूत्र कितने आप रटोगे, कितने सूत्र रटोगे, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि Na+1 होता है, पोटेशियम +1 होता है, लिथियम +1 होता है, हाइड्रोजन +1 होता है। तो बस धीरे 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 आप करते चले जाइए, आप सैकड़ों सूत्र का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। क्लियर है, कुछ नहीं करना होता है। जब पॉजिटिव कैटाइन और जब भी आपके एनाइन लिखे जाते हैं, अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, यानी कि प्लस और माइनस दोनों के बराबर हैं, तो ये लिखे नहीं जाते, डायरेक्ट सूत्र लिख जाता है। जैसे प्लस यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ये देखिए, तो अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बनाएं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, अगर हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बनाएं तो दोनों ही देखो एक है, यहाँ पर भी एक है, डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा HCl। क्लियर है। अगर हम सोडियम ब्रोमाइड का सूत्र बनाएं तो सोडियम कितनी दिखाई दे रही है 1 है, ब्रोमाइड भी कितनी दिखाई दे रही है 1 है। जब दोनों बराबर हैं, लिखे नहीं जाएंगे, तो सूत्र क्या हो जाएगा NaBr। क्लियर नहीं बात, सीधी सिंपल सी बात है। ऐसे अगर हम बात करें पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र बनाएं, पोटेशियम भी 1 है, ब्रोमाइड भी 1 है, जब दोनों बराबर है तो लिखे नहीं जाएंगे, तो सूत्र डायरेक्टली बन जाएगा KBr, यानी क्या आएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र क्या हो जाएगा KBr। अगर हम बात कर लें, जैसे मैंने कहा जिंक हाइड्रोक्साइड का सूत्र बनाना है, क्या का बनाना है, जिंक हाइड्रोक्साइड, तो दिमाग में एकदम चलती है ना बात कि जिंक क्या +2 होती है, जबकि हाइड्रोक्साइड -1 होती है। तो जी एक्सचेंज करेंगे तो मालूम है जिंक इनके लेगा, तो जिंक तो सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा Zn, जबकि OH 2 बार लिखा जाएगा, तो सूत्र हो जाएगा ZnOH का होल ट्वाइस, 2 बार लिखा जाएगा, OH इसलिए ट्वाइस लिखा जाएगा कोष्टक में। क्लियर नहीं बात, बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं, आप बहुत ही अच्छे तरीके से कब तक रटोगे सूत्र, आपको 9th से लेकर 10th 11th 12th कंपटीशन सब में इन सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर है, आप बार बार इनको पहले लिखिएगा, इनके बाद इसको लिखिएगा, सीधी सिंपल सी बात है, कुछ नहीं देखना है, इलेक्ट्रॉन चार्जेस देखने हैं और आप आसानी से सूत्र निर्माण कर लेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल सूत्र निर्माण कर लेंगे। और कब तक आप रटना कब तक करोगे, क्योंकि आगे चलकर एग्ज़ाम में आपको चीज़ सीखनी ही पड़ेगी। आई होप वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।